तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं अपने इस एसके फार्मेसी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन के बारे में। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या कोई कहीं प्रैक्टिस कर रहा है या जो मेडिकल में नॉलेज रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन इंजेक्शनों को मैंने कैटेगरी वाइज रखा है और हाँ, ये इंजेक्शनों का प्रयोग बिना डॉक्टर के सलाह के किसी को नहीं करना है। तो पहली कैटेगरी है एनाल्जेसिक। ये ऐसे इंजेक्शन हैं जिनका प्रयोग पेन और फीवर में किया जाता है, यानी शरीर में किसी प्रकार के दर्द और बुखार में किया जाता है। तो पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये मार्केट में आपको डायनापार के नाम से मिल जाएगा। तो अगला इंजेक्शन है पैरासीटामॉल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग बुखार को ठीक करने के लिए, यानी फीवर को कम करने के लिए और बॉडी में टेम्परेचर को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अगला इंजेक्शन है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। इन इंजेक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी को ज़्यादा पेन हो रहा हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या किसी की सर्जरी हुई हो, तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। तो अगली कैटेगरी है इंजेक्शन ऑफ एब्डोमिनल पेन। यह इंजेक्शन का प्रयोग पेट दर्द में किया जाता है, यानी पेट में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उनको ठीक करने के लिए इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। दूसरा है ड्रोटावायरिन इंजेक्शन। तीसरा है हायोसिन इंजेक्शन। तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति के पेट में दर्द होता है तो डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन अगर इस इंजेक्शन को लगाने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर ड्रोटावायरिन इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन इन दोनों इंजेक्शन को लगाने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है तो फिर हायोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। यह इनकी प्रायोरिटी है। इंजेक्शन यूज्ड इन गैस्ट्रिटिस। इन इंजेक्शनों का प्रयोग पेट में किसी प्रकार की गैस व जलन हो रही हो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें पहला इंजेक्शन है रेनिटिडीन इंजेक्शन, दूसरा है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। तो इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग पेट में किसी प्रकार की गैस या जलन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगली कैटेगरी है एंटी इमेटिक इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों का प्रयोग कि पेशेंट को किसी प्रकार की उल्टी हो रही हो तो उसको ठीक करने के लिए इन इंजेक्शनों का यूज किया जाता है। तो इसमें है ओंडेस्ट्रॉन इंजेक्शन, दूसरा है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, तो अगला है डोमप्रिडोन इंजेक्शन। तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग पेशेंट को उल्टी हो रही हो तो उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगली कैटेगरी है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ ही नाम ही दे रहा हूँ। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो या थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो। तो इन इन्फेक्शनों को ठीक करने के लिए इन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जेंटामाइसिन इंजेक्शन, अमिकासिन इंजेक्शन, सेप्ट्रोक्सोजोन इंजेक्शन, एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों का प्रयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आरटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगली कैटेगरी है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों का प्रयोग तब किया जाता है जब शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो, तो वो चाहे दवा खाने से हो या ऐसे कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया हो तो किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो उसके लिए इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला इंजेक्शन है फ्लेरमाइन मेलेट। ये एबिल नाम से मार्केट में उपलब्ध है, ये आपको एबिल नाम से मार्केट में मिल जाएगा। अगला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन। ये आपको डेक्सोना नाम से मार्केट में मिलेगा। अगला इंजेक्शन है बीटामेथासोन। ये आपको बिटनीसॉल के नाम से मार्केट में मिलता है। तो इसके बाद अगला इंजेक्शन है डाइफीमिन हाइड्रामिन। इन इंजेक्शनों का प्रयोग किसी भी इंजेक्शन को लगाने पर अगर साइड इफ़ेक्ट हो गया हो, किसी प्रकार की एलर्जी होने लगी हो, तब किया जाता है। तो अगली कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर वीकनेस, यानी ऐसे इंजेक्शन का प्रयोग तब किया जाता है यानी कमजोरी महसूस हो तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। इन इंजेक्शनों को ताकत वाला इंजेक्शन भी कहते हैं। तो जैसे कि इंजेक्शन है मेकोबालामिन इंजेक्शन, दूसरा है पॉलीवियन इंजेक्शन और अगला इंजेक्शन है MVI इंजेक्शन यानी मल्टीविटामिन इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों का प्रयोग कमजोरी को दूर करने के लिए
किया जाता है। तो अगली कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर स्टॉप ब्लीडिंग। इन इंजेक्शनों का यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। जब किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस न होने के लिए इन इंजेक्शनों को प्रयोग किया जाता है। और इन इंजेक्शनों का प्रयोग फीमेल में जब पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। नाम है ट्रेनेक्सोमाइक एसिड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग ब्लड को लॉस होने से बचने के लिए लगाया जाता है। तो अगली कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग पेशेंट को अस्थमा या सांस की बीमारी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जैसे इटोफाइलिन प्लस थियोफाइलिन का ये कम्बिनेशन होता है, ये मार्केट में डेरिफाइलिन नाम से मिल जाता है। तो इनका यूज अस्थमा और सांस की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के दवाओं से रिलेटेड वीडियो देखकर दवाओं की नॉलेज जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।